नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, मोकामा और गोपालगंज जो उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह से जारी है। लोग सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह से लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से मतदान के हालात क्या है, गोपालगंज हो या मोकामा हो। देखिए, सुबह 11 बजे का रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी कर दिया गया है कि किस क्षेत्र में कितने मतदान हुए हैं। अगर बात करें हम गोपालगंज और मोकामा की, तो मोकामा बहुत ही रफ्तार के साथ वोटिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। गोपालगंज में भी मतदान हो रहे हैं, लेकिन मोकामा की तुलना में वो बहुत पीछे है। सुबह 11 बजे के रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज में 21.76% मतदान हुए हैं। वहीं अगर बात करें मोकामा की, तो मोकामा में 27.03% मतदान हुए हैं। तो देखिए, दो सीटों के लिए जो उपचुनाव कराए जा रहे हैं, वहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 9 बजे का भी रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाया था, जिसमें भी मोकामा में जो पोलिंग है वो ज़्यादा नज़र आई थी। 11.5% के आसपास उस दौरान मोकामा में वोटिंग हुई थी, जबकि 9.5% के आसपास उस दौरान गोपालगंज में वोटिंग हुई थी। लेकिन देखिए, अब 11 बजे के रिपोर्ट में भी मोकामा जो है वो गोपालगंज से बेहद आगे चल रहा है। आपको बता दें कि उपचुनाव 2 सीटों पर बिहार में हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। अगर गोपालगंज की बात करें तो 3,31,000 के आसपास वहां पर मतदाता हैं। वही बात करें मोकामा की तो 2,79,000 के आसपास यहां पर मतदाता हैं। वोटिंग का सिलसिला जारी है और बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद ये पहला मौका है जब चुनाव हो रहा है और महागठबंधन एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी। क्या कुछ परिणाम आएंगे वो एग्जिट पोल भी हम आपको बताएंगे जब आज शाम को चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन अभी तक के रुझानों में मोकामा में जो वोटिंग की प्रतिशत है वो गोपालगंज के तुलना में काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है। और जब वोटिंग की प्रतिशत इतनी रफ्तार में आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बदलाव के भी सवाल उठने लगते हैं। अब देखना होगा कि क्या जो अनंत सिंह का राज था 17 सालों का मोकामा में, वो पलटेगा या एक बार फिर वो अपनी पत्नी नीलम देवी के जरिए मोकामा में अपने राज को स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं अगर बात करें गोपालगंज की, तो कुसुम देवी जो कि सुभाष सिंह के निधन के बाद जो सीट खाली हुई तो उनकी पत्नी को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया। वो अपने पति सुभाष सिंह की जो विरासत है उसे आगे बढ़ा पाएंगी या फिर राजद एक लंबे अरसे के बाद इस सीट पर कामयाबी हासिल कर पाएगा। गोपालगंज में चतुष्कोणीय लड़ाई है। साधु यादव और मीम के उम्मीदवारों को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सियासी समीकरण को बदलने में ये काफ़ी ज़्यादा माहिर बताए जा रहे हैं। इंतज़ार तो 6 नवंबर को है सबका, लेकिन आज मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और मोकामा में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर गोपालगंज की तुलना में दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।